हमारे जीवन में दो मौत होती है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। एक शरीर की मौत, एक आत्मा की मौत। किसकी मौत होती है हमारी? एक शरीर। एक तो शरीर, अभी जो आत्मा हम पाप करते हैं तो शरीर मर जाता है, फिर मरने के बाद फिर आत्मा फिर मरती है, आत्मा मरती है फिर, और उसके लिए दो स्थान बनाया गया। जो आत्मा का मरने का स्थान है वो नरक है, और जो आत्मा बच गई उसके लिए स्वर्ग है ना। जो आत्मा पापों में मर गई तो नरक में जाए, यानी मौत के बाद फिर मौत लिखा है, दूसरी मौत है ना। अभी तो मर गया शरीर, फिर आत्मा तो नहीं मरेगी ना। आत्मा तो कहते हैं कि वो मरती नहीं है, लेकिन नरक में जाकर मरेगी नहीं, लेकिन नरक में जाना तड़पना मरना ही है। नरक में जाकर तड़पना मरना ही है। लेकिन जो आत्मा बच जाती है वो स्वर्ग में जाती है, जहाँ वो आनंद करती है। स्वर्ग में क्या है? आनंद। इसलिए हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो चाहता है कि मैं स्वर्ग ही जाऊं, है ना। कोई नहीं चाहता कि मैं नरक जाऊं। अब सवाल है कि आप स्वर्ग जाओगे कैसे? कई लोग कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड से स्वर्ग जाएंगे। बाइबल कहती है कर्म, लेकिन पाप की मजदूरी कर्म, कर्म की मजदूरी मौत है। मतलब हमारा कर्म ऐसा नहीं है जो हम शुद्ध हो। किसी मनुष्य का कर्म ऐसा नहीं है जो अपने कर्म से वो शुद्ध हो जाए। कर्म में, हर कर्म में कहीं ना कहीं पाप है ना। उस कर्म से हम शुद्ध हो ही नहीं सकते, चाहे हम कैसा भी कर्म कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं पाप हमको प्रबोझ लेता है। इसलिए बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत में मिलेगी, ये पक्का है, इससे छुटकारा कोई नहीं है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि एक है जो आपको बचा सकता है ना? वो है परमेश्वर। कौन बचाएगा? परमेश्वर। क्योंकि वही हमारे पापों का क्षमादान कर सकता है, तो हम बच सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसा नहीं है कि हम बच सके। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारे पाप कोई क्षमा करे या क्षमा करने के लायक है, कोई है ही नहीं। क्योंकि जब सबने पाप किया तो कौन क्षमा करेगा? क्या अंधे को मार्ग दिखा सकता है? नहीं। जब सारे मनुष्य ही पापी है तो हम अंधे हैं। तो जब हम अंधे हैं और आप भी अंधे हैं और रोड पार कर रहा है, फिर कैसे पार करेंगे? भवसागर पार करना है, कैसे पार करोगे? मैं भी अंधा, आप भी अंधे, तो पार कैसे करेंगे भवसागर? कई लोग सोचते हैं भवसागर पार करने के लिए क्या सोचते हैं? आप भवसागर पार करने के लिए कई कर्म कांड है, लेकिन वो क्या आपको भवसागर पार कराएगा? मुझे तो नहीं लगता। कोई कहते हैं गाय बछिया पार करा दी, कैसे करा दी? जब मनुष्य पार नहीं करे तो बछिया जानवर कैसे पार करा देगा? जरा सोचो, कैसे पार कर देगा? जानवर बुद्धिमान होता है या मनुष्य बुद्धिमान होता है? बताओ। मनुष्य तो बुद्धिमान मनुष्य, तो मनुष्य न पार कर सकता है बुद्धि लगा के, वो जानवर कैसे पार करा देगा? लेकिन एक बन गया है कर्म कांड। मतलब कर्म कांड है, पार हो ना हो लेकिन कर्म कांड कर लो। पार करेंगे नहीं करेंगे तो बाद में जानेंगे, पहले कर्म कांड ही कर लो। लेकिन वास्तव ये है कि हम पार नहीं हो सकते, वो जानवर हमको पार करा ही नहीं सकते। जब जानवर से बुद्धिमान मैं हूँ ज्यादा, तो मुझे मालूम है ना, तो जानवर क्या मालूम है? लेकिन ऐसे नियम बना दिया गया है, संसार के लोग बना दिया है। ये एक सोच विचार का बनाया हुआ चीज है। लेकिन परमेश्वर ने जो योजना बनाया वो एक परमेश्वर की बुद्धि की योजना है, जो मानव जाति को भवसागर से पार लगा दी, है ना। जब मनुष्य को परमेश्वर ने देखा कि कोई भी प्राणी बच नहीं सकता, यानी कि भवसागर को पार नहीं कर सकता, क्योंकि कोई मनुष्य धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया और जा करके वो गिर जाते हैं, मतलब पार नहीं कर, बीच नदी में जाके फंस जाते, पार नहीं कर पाते और वो नरक चले जाते। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाया और वो एक ऐसा
जो मानव जाति का पूरे पाप का प्रायश्चित के लिए, पूरे पापों का प्रायश्चित के लिए एक बलिदान को उठा रहे हैं, क्योंकि कर्मकांड है ना हम लोग के लिए, हमारे रीति रिवाज में कर्मकांड है। और कर्मकांड को अगर देखा जाए तो एक तरीके से वो हमारा कुछ नियम है जो करते हैं कि शायद हमारा पाप क्षमा हो जाए, शायद हमारा पाप ढक जाए, तो ये कर्मकांड है। लेकिन ये हमको पूरी तरह से नहीं बचा सकता, पूरी तरह से मुझको नहीं बचा सकता। थोड़े समय राहत दे सकता, आधा भवसागर में ले जा सकता है, लेकिन पूरा पार नहीं करा सकता, इतना तो है। लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा पूरे मानव जाति का उद्धार, क्योंकि कर्मकांड करने में भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे सामान हैं, सामग्रियां हैं, कैसे कर पाएंगे सारे मानव जाति को? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई तुच्छ है, कोई क्या है, तो फिर कैसे होगा? ये भी सोचना है ना। कर्मकांड करने के लिए धन की भी आवश्यकता है, तीर्थ यात्रा करने के लिए धन की भी आवश्यकता है, तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो सब कैसे पार लगाएंगे? इसका मतलब परमेश्वर न्याय करता है, बड़ों का अच्छा न्याय कर रहा है और गरीबों को कहता है जाओ तुम मरो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो नरक जाओ। परमेश्वर कहते नहीं, मैं सच्चा न्याय हूं, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। तब उन्होंने योजना बनाया, एक ही उपाय बताया, और उन्होंने कहा एक ही उपाय पूरे मानव जाति के लिए रहेगा, और वो उपाय है बलिदान। क्या उपाय है? और वो बलिदान, उन्होंने कहा मैं स्वयं बलिदान करूंगा, मैं स्वयं, जो पवित्र है, जिसमें कोई दाग नहीं है, किसी में दोष नहीं है। अगर हम संसार की कोई भी चीज बलिदान करते हैं उसमें कहीं ना कहीं दोष है, अपवित्रता हो जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब ऐसा बलिदान कहाँ मिलेगा जो पूरी तरह से हमें माफ कर दे, क्षमा कर दे और पार करा दे? संसार में तो कोई ऐसा बलिदान है ही नहीं, परमेश्वर को छोड़कर कोई ऐसा बलिदान है ही नहीं जो पूरा पवित्र हो, पूरा शुद्ध हो, जो आपको मिले और आप पार हो जाए। तब परमेश्वर ने योजना बनाया और स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके एक गरीब परिवार में जन्म लिया, एक बढ़ई के घर में जन्म लिया, और पूरे विश्व के लोगों को बचाने के लिए निर्णय किया, पूरे संसार के, एक जाति, एक धर्म, एक देश के लिए नहीं। परमेश्वर कहता है पूरा संसार, पूरा जाति, पूरे लोग सब मेरे हैं। क्या कहता है? सब मेरे हैं। हम इंसान भले हम बांट सकते हैं, ये मेरा है वो तेरा है, मेरा है वो तेरा है, वो ये मेरा कर्मकांड है वो तेरा कर्मकांड है, हम बांट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी को बांट नहीं सकता, याद रखिए। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने पूरे संसार, है ना, परमेश्वर ने पूरे संसार से प्यार करता है, पूरे संसार के लिए अपना बलिदान देना चाहता है, किसी का पक्षपात नहीं करता, एक तरफा नहीं जाता। जैसे हम लोग चले जाते हैं, हम तो किसी के तरफ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इधर ठीक लगे उधर ही चलते हैं। परमेश्वर कहता है नहीं, मैं इधर उधर नहीं जाता, मैं सबके लिए चाहता हूँ। तब उसने एक निर्णय किया पूरे मानव जाति के लिए, वो स्वयं मनुष्य बन के आया और उसने पवित्रता का जीवन बिताया यहाँ पर, और पवित्र जन्म भी उसका हुआ, है ना, कुंवारी कन्या से जन्म हुआ, और उसका नाम यीशु कहलाया। कोई पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर जो सबको बचाना चाहता है वो आया, और एक सेंटर में आया, है ना, हमारे यहाँ नहीं आया, वहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, लेकिन एक सेंटर में आया, लेकिन पृथ्वी के बीच जगह में आया। इसका नाम बेतलहम गांव था, जो इजराइल में आता है, वहाँ पर आया। और आज वैज्ञानिक या कोई साइंस जब रिसर्च करता है तो वो देखता है कि पूरे जो पृथ्वी का उस सेंटर नजर आता है, अगर चारों तरफ से नापता है तो सेंटर नजर आता है। तो एक सेंटर में आया, किसी का प्रस्ताव करने के लिए नहीं कि वो उसके देश में आ गया, मेरे देश में आ गया, इसके देश में आ गया, ऐसा नहीं कि कोई कहे, परंतु एक सेंटर में आया कि कोई ना कहे कि मेरे में आया तेरे में नहीं आया, ना, सेंटर में आया।
और वहाँ से वहाँ जन्म हुआ। और वो जब जन्म हुआ उसका, एक गौशाले में, जहाँ गाय का गौशाला होता है ना, वहाँ पर गाय गोबर सब होता है, उस जगह में उनका जन्म हुआ। एक बड़ी के घर नहीं था बड़ी का, तो वही गौशाला है ना। बड़ी घर तो कहीं और था, लेकिन वहाँ गए थे वो लोग, तो वहीं जन्म हो गया उनका। तो वो गौशाला था, और वो जो गाय भैंस हम लोग देखते हैं ना, चरनी बना होता है उसका, किस चीज़ का बना होता है चरनी? खांची बोलते हैं हम लोग, खांची क्या बोलते हैं? वही बात है, खांची। इधर उधर में। तो खांची में हम लोग क्या करते हैं, वो लहना काट के और खांची में धराते हैं, गाय उसमें खाती है। तो उसी खांची में यीशु मसीह का जन्म हुआ। मतलब वो ना तो किसी राजा के घर जन्म लिए, ना किसी धनवान के घर लिए, ना किसी और के घर लिए, परंतु गौशाले में जन्म लिए। वो किसी का घर नहीं था। अद्भुत। ना कि कोई ना कहे कि वो इनके मेरे घर आए, उनके घर आए, इनके घर आए, है ना। आज तो यही लड़ाई है ना, वो मेरा है, वो तेरा है। और उन्होंने कहा, मैं उसे कोई ना कहेगा कि वो मेरे घर में आए, है ना। वो तो गौशाले में आए। तो उनका आने का जो आइडिया है, जो बहुत गंभीर है, जो समझना है, और उसमें उन्होंने जन्म लिया। हालेलुया। और वहाँ से उनका जो बढ़ई के घर, जिसके घर में, जिसके द्वारा वो जन्म लिए, वहाँ से उन्होंने, उनके माता पिता ने क्या किया, अपने घर लेके, एक छोटा सा घर उनका था, उसमें लेकर आए। लेकिन जन्म कहाँ हुआ? एक गौशाला। और किसमें हुआ? चरनी में, है ना। मतलब वो दिखाया कि मैं एकदम नीचे तक जाता हूँ, एकदम गरीब बनता हूँ, ताकि मैं एकदम गरीब का भी उद्धार कर दूं। मतलब एक भी कोई गरीब व्यक्ति भी ना छूटने पाए, वहां तक उतर गए। इतना बड़ा परमेश्वर, जो सिंहासन स्वर्ग में बैठने वाला, वहां से उतर गए, वहां तक गए, एकदम नीचे तक। इसका मतलब ये कहता है कि मैं किसी को भी ना छोड़ू। मतलब एक गरीब व्यक्ति से कुछ ना हो, कंगाल हो, वो भी उद्धार पाएगा। करना कुछ नहीं है, ना पैसे खर्च करना, ना धंधे, ना कुछ जरूरत नहीं है ना। और वो वहां तक गए, और फिर उन्होंने अपना जीवन 33 यानी 33 साल तक इस संसार में जिया, है ना। और 33 साल तक उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में समाचार सुनाया। क्या सुनाया? समाचार। कहा, मन फिराओ, स्वर्ग आने वाला है, स्वर्ग पर तुम जाने वाले हो, मन फिराओ और परमेश्वर पिता पर विश्वास करो, तो तुम उद्धार पाओ, है ना। उन्होंने कहा, और मुझ पर भी विश्वास करो। उन्होंने बोला कि मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। और फिर उन्होंने उनको वहाँ की सरकार, रोम राज्य के सरकार ने उन पर दोष, वहाँ के धर्म गुरुओं ने उन पर दोष लगाया, क्योंकि उन्होंने बताया कि परमेश्वर कहाँ है। उन्होंने प्रचार किया, उनको दिखाया और संदेश दिया, अच्छा संदेश दिया। और उन्होंने कहा कि मत्ती सुसमाचार में लिखा है कि बुराई के बदले बुराई ना करो, दुश्मनों से प्रेम करो, जो इस गाल पर थप्पड़ मारे एक गाल फेर दो, किसी के पूरा मत करो, है ना। ये सारे अच्छा संदेश उन्होंने दिया, और उनका संदेश आज पूरी दुनिया में गूंजता है, पूरी दुनिया में गूंजता है। आज उनके संदेश से लोग आशीषित होते हैं, है ना। आज उनके संदेश को ले लेके बड़े बड़े लोगों ने इस्तेमाल किया उनके संदेश को, है ना। उन्होंने कहा, मत्ती में पढ़ दो, क्या बोला मत्ती सुसमाचार में, उनका संदेश पढ़ दो। एक बार पढ़ के सुनाओ बच्चे। 6 अध्याय। पढ़ो यहाँ से 38 पर, 6 का 38। सॉरी 5 का
पढ़िए जल्दी से। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। सुनिए, कह रहा कि तुम सुन चुके हो और व्यवस्था की बातें और लोगों के रीति रिवाज नियम सुन चुके हो कि इस नियम और रीति में ये लिखा होता कि कोई दांत तोड़े तो तुम भी दांत तोड़ो, कोई तुम्हारा छीन ले तो तुम भी छीन लो, तुम्हारा कोई जमीन हड़प अपने तो बुराई करके छीन लो। ये व्यवस्था की बातें थी जो तुमने सुन चुका है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आए थे, इससे पहले की बात कर रहे हैं कि जो लोग आए उन्होंने ऐसा संदेश दिया। लेकिन मैं तुमसे अब कहता हूँ, पढ़िए। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। अब मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ, क्या कहता हूँ, पढ़िए। नहीं, परंतु मैं क्या कहता हूँ, पढ़िए ना भाई। जो तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे उसके सामने दूसरा भी फेर दे। हाँ, और फिर क्या करें, बुराई का सामना ना करना। क्या बोले, बुराई का सामना ना करना। बुराई का सामना ना करना, ठीक है ना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुराई का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने हाथ थप्पड़ मारे उसको दूसरा बाएं भी कर दो। फिर आगे, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दौरा भी ले लेने दे। हाँ, जो कुछ तुम्हें ले चलता है तुम उसके साथ जाओ, है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, जो कोई 43 तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये कहा गया था और ये व्यवस्था हमको सिखाती है, हमारा धर्म हमको सिखाता है कि जो प्रेम करे उससे प्रेम करो और जो बुरा करे उसके साथ बुरा करो। प्रेम करने वाले से प्रेम रखो, जो बुराई करता है उससे मेल जोल मत रखो, वो तो बुरा आदमी है। ये हमारा धर्म कह चुका है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक नया बात करता हूँ, उससे भी हट कर यीशु कह रहे मैं नया बता रहा हूँ। क्या बता रहे, परंतु मैं तुमसे ये कहता मैं हूँ तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हाँ, अपने बैरियों से प्रेम रख के दिखाओ ना। जो बैरियों से बैर रखोगे तो कौन सा बड़ा तीर मारते हो, ये तो सब करते, मेरा अलग हट के दिखाओ। आगे, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ, हम सताने वालों के लिए तो श्राप देते हैं, कोसते हैं, है ना। कोई हमें सताता कहते कि तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तो ऐसा हो जाए, तो वैसा हो जाए, ऐसा बोलते हैं ना। ये हम करते हैं, हमारा नियम ऐसा बताता है। लेकिन यीशु कह रहे क्या करो, सता रहे हैं उसके लिए ऐसा मत बोलो, परंतु दुआ करो, हे प्रभु ये भी बदल जाए, इसका जीवन बदल दीजिए। ऐसा ये ना करे, दुआ करें तभी। कौन दुआ करता है, क्यों करेंगे दुआ, क्यों करेंगे, प्रभु एक अलग शिक्षा दे रहे हैं। और आगे, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे। तब तुम अपने पिता का अच्छे मनुष्य कहलाओगे। मनुष्य के नजर में नहीं, परमेश्वर के नजर में अच्छे कहलाओगे। क्योंकि एक दिन तो मनुष्य को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर अपने पिता परम पिता के घर जाना है ना। तो ये अच्छा कर्म क्या आपका वहाँ क्या जाएगा मालूम है, आपका कोई पैसा रुपया और कर्मकांड नहीं जाएगा, आपका अच्छा जो काम किए हैं वही जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला। एक चीज जाएगी, जो अच्छा काम किया वही जाएगा, आपका सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन अच्छा काम किए वही आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला, है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी, जिन्होंने यहाँ पर रहते हुए उन्होंने दिया, है ना। और उन्होंने हमको बताया कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, सताने वाले की दुआ करो, है ना, और बदला ना लो, बदला की भावना ना रखो, अच्छा जीवन जियो, प्रेम, भाईचारा, प्रेम रखो, है ना। ये सारी बातें प्रभु जब इस धरती पर थे उन्होंने सिखाया, बोला दया करो, है ना। क्या करा, दया करो, सब पर दया करो, ये उन्होंने सिखाया। और फिर इतना ही नहीं किया, ये सारी बातें करके उन्होंने पूरे मानव जाति के लिए क्या किया, बलिदान किया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, है ना। कई बार हम सवाल करते हैं कि परमेश्वर भगवान क्रूस पर क्यों मर गया। भगवान कहीं मरता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं मरा, मेरे लिए। अगर वो ना मरता
तो हम मुक्ति ना पाते, क्योंकि अगर वो मरा तो हमें जीवन दे गया, है ना। क्योंकि वो चाहते थे कि एक पूरे मानव जाति का उद्धार करने के लिए ऐसा बलिदान चढ़ाया जाए जो पवित्र हो, इसमें कोई दाग ना हो, इसमें कोई खुरी ना हो, है ना। वो ऐसा बलिदान कहाँ है इस धरती पर? कहीं नहीं है। केवल परमेश्वर को छोड़कर कोई अच्छा बलिदान किसी के पास नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को ही खुद क्रूस पर चढ़ने के लिए वो दे दिया, चढ़ने के लिए दे दिया। नहीं तो किसकी हिम्मत है परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दे या भगवान को मार दे? किसकी हिम्मत है? किसी की हिम्मत है? किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन स्वयं परमेश्वर ही दे दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने ही अपने आप को बलिदान करने के लिए अपना पवित्र बलिदान क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि उस बलिदान के द्वारा हर एक व्यक्ति बचाया जाए। और वो कहते हैं कि जो आएगा मेरे पास और मेरा बलिदान लेगा, मेरा बलिदान याद करेगा, मेरा बलिदान लेकर के जब मुझको, यानी कि जब मैं, यीशु मसीह ने क्या किया? बलिदान चढ़ाया और चढ़ा करके वो मर गए, और मरने के बाद 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी गए, है ना। बलिदान हमारे लिए चला, हमारे लिए मरा, तो जो मर नहीं सकता। इसलिए जब उनका कार्य पूरा हो गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी गए। जो परमेश्वर है, भगवान है, जी जाएंगे, वो मरेंगे क्यों? जिंदा होकर फिर अपने चेलों के पास आए और उन्होंने फिर कहा, देखो मैं मर कर जिंदा होकर आया हूँ और मैं तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ाया है पूरे मानव जाति को। अब अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे और मुझ पर ये कहोगे कि हे प्रभु, तूने मेरे लिए बलिदान चढ़ाया है और तेरा बलिदान पवित्र है, उस बलिदान से मुझे पवित्र कर और मेरे पाप क्षमा कर, तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। कब तक के लिए? हमेशा के लिए, है ना। और फिर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब तुम्हें कुछ चढ़ाने की, कुछ कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने सारे चीजों के लिए, सारे बातों के लिए मैंने क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। तुम्हारी जितनी कीमत तुम्हें चुकानी थी वो मैंने चुका, है ना। अब तुम्हें संसार में कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। केवल तुम मुझ पर विश्वास करो और मेरा बलिदान ले लो। यानी कि उस परमेश्वर का बलिदान हमें लेना है, उस बलिदान को खुद, वो बलिदान लेकर खुद उनको ही चढ़ा देना है। मतलब उसी पवित्र बलिदान को लेकर उनके पास जाना है, तो हमें क्षमा मिल जाएगी और वो हमें क्षमा कर देगा। उनके लहू के द्वारा हम क्षमा पाएंगे और हमारा पाप क्षमा मिलेगा और हमें जीवन मिलेगा, उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु तूने मेरे लिए अपना बलिदान चढ़ाया। मैं पापी हूँ प्रभु, मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं पाप अपने जीवन से, अपने सामने से हटा सकूं, लेकिन मैं नहीं हटा सकता। लेकिन तूने अपना बलिदान चढ़ाकर मेरा पाप की कीमत चुका दी, इसलिए प्रभु मैं बच गया। मेरे पाप क्षमा करो। जब हम कहेंगे तो हमारे पाप क्षमा करेगा। अब इस कहने में आपको कोई ना तो पैसा लगा, ना तो आपको कर्मकांड करना पड़ा, ना आपको तीर्थ करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। इसीलिए वो सब के लिए आया, मुक्ति देने के लिए, ताकि जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाए। बस सिंपल था। क्योंकि हम बहुत बार सोचते ये कैसे हो सकता है, एक सिंपल कैसे हो जाएगा, इतना आसान थोड़ी होता है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह जब क्रूस पर चले तो इतना आसान नहीं था। मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। मुक्ति पाने के लिए कई सालों तपस्या करना पड़ता है। मुक्ति पाने के लिए कई लोग अपने नंगे पांव चलकर जाते हैं। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़ने वाले थे उससे पहले उनको मारा गया, 39 कोड़े मारे गए दोष लगाकर। उनको जहाँ पर थे वहाँ से लेकर करीब 3 किलोमीटर क्रूस को अपने कांधे पर लेकर एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर पैदल जाना पड़ा। यह है तपस्या जो हमारे लिए किया है। अब हमको नहीं जाना पैदल पहाड़ पे, यीशु मसीह ने हमारे लिए तपस्या कर दिया। जब हम विश्वास करते हैं तो
हमारे जीवन पूरा हो जाता है। एक गुरु ने कहा मैं हाथ पकड़ना, मैंने तेरे लिए तपस्या की, अब तुझे नहीं करना, मैं तुझसे प्यार करता। परमेश्वर कहता है इसलिए तू बच गया, है ना। जब न्याय के सिंहासन के सामने जब हम सांसारिक न्याय देखते हैं, सांसारिक न्याय में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई कबूल कर लेता है वो बख्श दिया जाता है ना। नहीं जी, इनका जो पाप उन्होंने किया वो ये नहीं कि मैंने किया है, तो क्या होगा, मुझे मिलेगी सजा, इनको मिलेगी, मुझे मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने मुंह से कबूल कर लिया है। यीशु मसीह न्याय के सामने हमारे विश्वास के आधार पर वो कबूल करते हैं, मैंने इसका सारा सजा ले लिया, जो इसको भोगनी थी, जो तप करना था मैंने सब कर दिया, इसलिए बचाया गया। अपने कर्म कांड से नहीं, अपने दिमाग सोच से नहीं, परमेश्वर के उपाय से बचाया। किसके उपाय से? हाँ, उनके उपाय से बचाया गया। और वही मेरे पाप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे परम पिता हैं। और पिता ही बच्चे का गुनाहों को माफ करता है। और कोई अगर आपका बच्चा कोई पापी है, कुछ बदनाम किया है आपके घर में, आपके जीवन से, आपसे, तो आप भी उसको क्षमा करेंगे तो उसको रात में कोई दूसरा गैर क्षमा कर देगा। तो हमने किसके विरोध पाप किया? हमने परमेश्वर के विरोध पाप करते हैं। यहाँ पर हम झूठ और बेईमानी, चोरी, ये सब करते हैं। किसके विरोध में करते हैं? परमेश्वर के विरोध में। हम सोचते हैं कि हमने इससे झूठ बोला, इसको उल्लू बना दिया। अरे नहीं, आपने परमेश्वर को उल्लू बनाया, क्योंकि परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अच्छा करो। इसमें परमेश्वर बोल रहे, पिता कह रहे ना, और हम पिता की बात को उल्लंघन करके चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गाली बक रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि बस हम कर रहे हैं और ये हम तो उनके विरोध कर रहे हैं, अपने विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम परमेश्वर के विरोध, उनकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, है ना। हम किसी की हत्या करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, है ना। यहाँ तो हमें जो मिलना मिलेगा वहाँ भी मिलेगा, है ना। दो मौत, शरीर की मौत, आत्मा की मौत। यहाँ पाप किए शरीर से, किसी की हत्या किए तो शरीर को दंड यहाँ मिलेगा न्यायालय में, और आत्मा भी शामिल है उसमें हत्या करने में, क्योंकि आत्मा ने अगुवाई किया और शरीर ने मारा। दोनों हो गए ना पापी, दोनों ठहरे पापी ना। तो आत्मा को तो यहाँ नहीं मिलेगा दंड, क्योंकि आत्मा को हम दंड दे नहीं सकते, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। शरीर को दे सकता, शरीर को पुलिस आएगी, पकड़ेगी, डंडा मारेगी, जेल ले जाएगी, न्यायालय में जाएगी, फांसी होगी, मर जाएगी। शरीर को दे, आत्मा का दंड भी बाकी है। हत्या जो की हो उसका दंड बाकी है, वो उस न्यायालय में होगा, आत्मिक न्यायालय, वहाँ तुम्हारा हिसाब। अब वहाँ जाओगे तो आत्मा जाएगी, शरीर तो गया, शरीर तो मिट्टी के मिट्टी में गया, जो मिलना था मिल गया। अब आत्मा वहाँ चली गई। आत्मा को तो जज भी दंड नहीं दे सकता, दे सकते हो? नहीं, कौन दे सकता? परम पिता, जो आत्माओं का पिता है, वही तुम्हें देंगे। अब वहाँ जाओगे तो वही हत्यारा है, तू हत्या किया, अब तुझे दंड मिलेगा, और तेरा दंड नरक है। यहाँ भी तड़प के मर गए, उस नरक में जाओ, वहाँ भी तड़पो। मनुष्य क्या सोचता है, एक ही मौत है, यहाँ मौत मत जो मर्जी कर लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हारा आत्मा किधर जाएगा पता लग जाएगा, है ना। क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी मिल गया, आत्मा तो अमर है, वो तो मरती नहीं है ना। किधर जाएगी? परमात्मा के पास जाएगी। और किधर जाएगी? न्यायालय में। एक न्यायालय वहाँ है, परमात्मा जज है, वो जज है ना, जजमेंट करता है, न्याय करता है। हम लोग बड़े साधारण बात करते हैं, गए और आ गए, कैसे गए और आ गए, बस साधारण सिंपल सी बात करते हैं। मरे, गए और आ गए, देखो जी गधा बन गए, देखो जी आदमी बन गए, देखो जी। ऐसे नहीं होता है, गए और आ गए। जाओगे फिर न्याय में, वहाँ लाइन लगी है, न्याय हो रहा है, पता नहीं कितने वर्ष में न्याय वहाँ होगा, फिर कौन किधर जाएगा तब होगा। ऐसे नहीं गए और आ गए, इतना जल्दी नहीं, है ना। लेकिन हमारा सोच छोटा है,
हम बस जल्दीबाजी वाला सोचते हैं और उसी के आधार पर चलते हैं, है ना। लेकिन हम गंभीर जब सोचें, गंभीरता में परमेश्वर कितना महान है और न्यायी है और कितना जजमेंट करने वाला है ना। वो लिखा है पाप से बहुत घृणा करता है, परमेश्वर पाप से बहुत घृणा करता है। लिखा है पाप को देखना भी नहीं चाहता, पाप से मुंह फेर लेता है। इतना पवित्र है वो, महान है, पवित्रता उसमें बहुत है ना। लेकिन फिर भी हम मनुष्य को उसकी दया है, हम मनुष्य का उसकी दया है। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको अपने हाथों से बनाया है, मिट्टी से बनाया है ना। और हमने जीवन की सांस को की और हम जीवित प्राणी बन गए, इसीलिए हमको प्यार करता है। लेकिन हमारे पाप के कारण हमारा रिश्ता टूटा हुआ है ना। पाप के कारण श्राप है हम पर। मैंने कहा जब तुमने पाप किया इसलिए तुम मिट्टी के बने हो और एक दिन मिट्टी में मिल जाओ। जीवन भर पसीने की रोटी खाओगे और इसी मिट्टी से तुम रोटी खाओगे और इसी मिट्टी में मिल जाओगे। इसी मिट्टी से पसीना अन्न उपजाओगे, इस मिट्टी से बने और इसी मिट्टी में मिलो। हमारा अस्तित्व मिट्टी में ही है, खत्म। हमारा शरीर का जो मिट्टी का शरीर है वो खत्म, लेकिन आत्मा उन्होंने कहा आत्मा मैंने दिया, इसलिए ये मेरे पास आए। शरीर मिट्टी में मिलेगी, आत्मा मेरे पास आएगी, मैंने कहा। और वाकई में सच्चाई है, इसको कोई ना तो हटा सकता है ना इसको कोई तोड़ सकता है। दुनिया इधर से इधर हो जाए, लेकिन ये सच्चाई कभी नहीं टलेगी। लिख लो, आपका धर्म कोई भी क्यों ना हो, लेकिन ये सच्चाई नहीं टलेगी। क्योंकि इसमें लिखी है ना, कभी नहीं टलेगी। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता वो कभी भी। तुम्हारा न्याय तो न्याय होगा। अगर पाप क्षमा नहीं हुई तो तुम्हें नरक और स्वर्ग का न्याय होगा, पक्का। ऐसा नहीं गए और आ गए, ऐसा कभी नहीं, याद रखो। इसमें जो लिखा है ऐसा नहीं, तो हम गए और आ गए तुरंत 15 दिन में आ गए नहीं। पता नहीं कितने वर्ष में आओगे, कोई पता नहीं, या नहीं आओगे, नरक में चले गए तो आओगे ही नहीं, कोई पता नहीं। ना मुझको पता ना आपको पता। हम तो बस अंदाजा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अंदाजा। लेकिन सच्चाई कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। हमें सच्चाई को जानना है। और जब तक परमेश्वर कहता है तुम जब तक सत्य को नहीं जानोगे तुम स्वतंत्रता नहीं पाओगे, आजादी नहीं पाओगे। झूठ हमको बंधन में बांधता है, सच्चाई हमको स्वतंत्र करती है। आज पूरे मानव जाति झूठ के बंधन में बंधे हुए, माया के जाल में बंधे हुए। माया जाल एक झूठ को दिखाता है। कोई सुने कहानी, किसी जादूगर ने माया का जाल लगा दिया, फंस गया कोई व्यक्ति। माया का जाल वही है, झूठ का जाल, जो मानव जाति फंसा है। परमेश्वर कहता है इस माया जाल से ऊपर आओ, निकल के ऊपर आओ, तब मुझे देखो। माया जाल में रहोगे तब तक तुम मुझे नहीं पाओगे। आज यही बात, माया जाल में रहते हैं हम, उसको देखते हैं और माया जाल में फंसे होकर माया जाल में ढूंढते हैं वो सच्चे ईश्वर को, लेकिन वो माया जाल में ईश्वर है ही नहीं। सच्चा ईश्वर नहीं है, वो झूठा है, जो भ्रम का जाल फैला रखा है, इसमें उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। हमें कभी बाहर निकल के सोचना चाहिए, उससे बाहर निकल के ऊपर की ओर देखना चाहिए। परमेश्वर की है ना, परमेश्वर स्वर्ग में है। कहाँ है? स्वर्ग में। और स्वर्ग हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। याद रखना, स्वर्ग कहाँ होता है? ऊपर होता है। और परमेश्वर ऊपर है, नीचे नहीं है। नीचे तो मनुष्य है। हमेशा परमेश्वर सिंहासन पर रहता है स्वर्ग में। तो परमेश्वर हमारा महान है, वो सब पर दया करने वाला है, सबसे प्यार करने वाला है।
और वो चाहता है कि सबका उद्धार हो, कोई भी नाश ना हो। हर एक से प्यार करता है, पूरी मानव जाति से प्यार करता है। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य सच्चे ईश्वर को जाने और मुक्ति और उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। क्योंकि हमारा जीवन कुछ समय तक यहाँ है, लेकिन इसके बाद वहाँ है ना, कुछ समय 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ 100 भी हो सकता है। इसके बाद नहीं, इसके बाद तो है ना, वहाँ जाना ही पड़ेगा। हमें उसके न्याय के सिंहासन के खड़ा होकर ही परिवर्तन होना पड़ेगा। पहले तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम गए और आ गए, ऐसा नहीं है, वहाँ जाना पड़ेगा। वो न्याय क्या करेंगे हमारे जीवन में, वो करेंगे। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, लेकिन कई बार मनुष्य खुद ही न्याय कर लेता ना। मनुष्य क्या करता है, खुद ही न्याय करता है। ये सब कर लो अपने से, सब ठीक है, वही न्याय बन जाता है, भूल जाता है। लेकिन हमें कभी विचार करना चाहिए, हम कैसे कि अपने आप को न्याय कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ दुनिया खुद अपने आज कर रही है, करती है, कोई बात नहीं, करो। लेकिन परमेश्वर को हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ईसा मसीह के रूप में आए और वो मसीहा कहलाए। क्या कहलाए? मसीहा। और लिखा है, मारने वालों से बचाने वाला होता है। और संसार में एक ही भगवान है, मसीहा, जो बचाने आए। जितने भगवानों आए सब मारने आए। तो बड़ा कौन हुआ? मसीहा हुआ ना, ईसा मसीह बड़ा हुआ ना। फिर हम उनको बड़ा नहीं मानते, कहते नहीं वो तो यहाँ है वहाँ है, हमारा नहीं तेरा नहीं। वही है बड़ा, बचाने वाले हैं। आज जितने भगवान है सब मारने वाले हैं, कोई बचाने वाला है। ईसा मसीह केवल वो है जिन्होंने अपना हथियार नहीं उठाया, उन्होंने खुद अपने आप को मर गए, है ना। उसी को मसीहा कहता है, जो दूसरों को बचाते बचाते अपना जीवन बलिदान करते हैं, वही मसीहा होता है। हालेलुया। कौन होता है? मसीहा, जो खुद किसी के लिए बलिदान करे, वही मसीहा है ना। और वो केवल संसार में एक ही परमेश्वर, एक ही भगवान है, जिसका नाम ईसा मसीह है, जिन्होंने खुद हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया और हमें पाप से, नरक से बचा लिया। जो विश्वास करेगा वो बचेगा, है ना। वो भव सागर से पार हो जाएगा। उसको ये सब छूने की, पकड़ने की सब करनी पड़ेगी। स्वयं परमेश्वर, जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे पकड़ के पार कर, स्वयं परमेश्वर। और जब परमेश्वर हाथ पकड़ के पार करे, कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या उसके सामने कोई शक्ति होगी कि उसको करते नहीं? यही करने आए हमारे हाथ पकड़ने और हमको वहाँ तक ले जाए। आज हमें विश्वास करना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनका बारे में और जानकारी लेना चाहिए कि वो है कौन। किसी के कहे का ही बातों पर नहीं आना, हमें खुद उसको जांचना है। जब तक हम किसी चीज़ को जांचेंगे नहीं, परखें नहीं खुद, तो हम समझेंगे नहीं। किसी कहने से क्या, कोई भी कुछ भी बोलेगा, लेकिन अगर मैं खुद जानूँ, खुद देखूँ, उसको तो समझ पाऊंगा ना। तो ये हमें जांचना है। तो आज हमें ये विश्वास करना है, ईसा मसीह इस संसार में इसीलिए क्रूस पर बलिदान हुए, कुर्बानी हुई, हमें बचा दिया। और जो कोई विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस कथा को जो मैंने सुनाया है, आप सभी ने शायद विश्वास किया होगा और समझा होगा। और आने वाले दिनों में आप इस कथा को सुनिए, समझिए, क्योंकि क्रूस की कथा हमारे लिए जीवन है ना। जो विश्वास करेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसके लिए नाश। एक ही उपाय परमेश्वर ने सबके लिए, उद्धार के लिए किया, पूरे विश्व के लिए एक ही उपाय किया। चाहे वो अमेरिका का प्रधानमंत्री हो, या अमेरिका का, हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, या अमेरिका का क्या बोलते हैं राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सब एक ही तले आएंगे, मतलब एक ही के सामने घुटने टिकेंगे। जहाँ एक गरीब व्यक्ति हो,
लाजर की तरह, है ना, जो घाव से पीड़ा में था, है ना, एक गरीब व्यक्ति जिसको खाने का कुछ नहीं है, अगर वो भी आकर ईसा मसीह के सामने हाथ जोड़कर कह दिया प्रभु मैं माफ कर दो, उसको भी आप स्वर्ग में देखोगे, आप बड़े चकित हो जाओगे। ये कैसे स्वर्ग है? हमने तो कर्म कांड किए, हमने तीर्थ यात्रा किए, हमने क्या क्या किया, हमने पैसे खूब फूके, पर हम तो आए नहीं, ये कैसे आ गया? लिखा है वहां पर 2 व्यक्ति थे, एक वो लाजर जो गरीब था, एक धनवान था जो मलमल का वस्त्र पहनता था, बहुत ऐसे अच्छी चीज खाता था, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वो उसने उस परमेश्वर पर विश्वास कर लिया। और जब दोनों मर गए तो जो धनवान था, मलमल का वस्त्र पहनता था, जिसने विश्वास नहीं किया और अपने घमंड में चलता था, वो नरक में अपनी आंखें पीड़ा सहते हुए गए, है ना। और उन्हीं से वो देख रहा, जो गरीब था, जो घाव से पीड़ा में दर्द में मर रहा था, वो कुछ नहीं कर सकता, पैसे कुछ नहीं थे उसके पास, उसको स्वर्ग में देखा, अचंभित हो गया, कैसे स्वर्ग में आ गया? परमेश्वर ने कहा तूने सब कुछ रहते हुए तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, तूने किसी की मदद भी नहीं किया, है ना, इसलिए तू घमंड करता है, इसलिए तू नरक है। लेकिन ये गरीब रहते हुए भी मुझ पर विश्वास किया, मेरी ओर देखा और आज स्वर्ग में। अब बताइए, उस गरीब क्या ना तीर्थ किया, ना यात्रा किया, ना कर्म का कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो स्वर्ग में, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और जिसने सब कुछ किया, धन था, पैसे था, यहाँ गया वहाँ गया, पहाड़ पर गया, पता नहीं क्या क्या किया, तीर्थ किया, यात्रा किया, सब किया, यही। इसीलिए परमेश्वर आज हमारे लिए और सबके लिए उन्होंने उपाय कर दिया। कोई भी क्यों ना, एक उस गरीब जैसा व्यक्ति भी हो जिसके पास कुछ भी ना हो, वो भी स्वर्ग जा सकता है, वो कहीं कुछ नहीं कर सकता, तब भी स्वर्ग जा सकता है, उन पर विश्वास करके। और आज मुझे और जो हम धनवान हैं, हम भी उन पर विश्वास करके स्वर्ग जा सकते हैं। परमेश्वर ने सबके लिए एक ही रास्ता बना दिया, सबके लिए एक ही रास्ता। तो उन्होंने कहा एक ही मार्ग है, एक ही जीवन है, एक ही सत्य है ना, एक ही मार्ग है वहां जाने के लिए, एक ही सत्य है, एक ही परमेश्वर है ना, एक ही और एक ही जीवन है, यानी कि वही एक है जो जीवन देगा और कोई नहीं। तो हमें समझना है, एक ही सत्य है, एक ही मार्ग है, एक ही जीवन है। यीशु ने खुद बोला, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन। और कोई नहीं बोला, इस संसार में कोई बोला है क्या? आप कोई भी पढ़ लीजिए, ग्रंथ कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, किसी ने बोला है क्या मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ? ऐसा कोई बोला है? कोई नहीं। एक ईसा मसीह ही है जिन्होंने ये बात बोली, और वाकई में इसलिए बोला कि वाकई में है ना वो, इसलिए बोल रहे, कोई वो झूठ नहीं बोल रहे, सत्य बोल रहे हैं। इसलिए आज मुझे और आपको उन पर विश्वास करना है और उन्हें पाना है। अगर उन्हें पालेंगे, अनंत जीवन पालेंगे। उन्हें खो देंगे, हम भी खो जाएंगे, हम भी खो जाएंगे भवसागर में, भवसागर में खो जाएंगे, हमको पता नहीं चले किधर जाना है। और भवसागर ऐसा जगह है जो हमको घुमाता रहेगा, हमारी आत्मा घूमती रही, किधर जाए, उस नरक में घूमती रहेगी, है ना। इसीलिए आज मौका है हमारे पास, आपके पास, कि हम उसे जाने और विश्वास करें। आइए हम दुआ करेंगे, अपने आंखों को बंद करें और एक बार पूरे मन से ध्यान लगाएं, और जो कथा आपने सुना है उस पर ध्यान लगाएं, सोचें, विचार करें, अपने घरों जाके विचार करें, क्या वाकई में सब बातें हैं या इन्होंने ऐसे ही बना दिया? आप विचार करिए। आइए हम दुआ करें। हे पिता परमेश्वर, आज आपकी कथा मैंने सुनाया, आपके लोगों को पूरे मानव जाति से प्यार करता है, हर एक से प्यार करता है, तो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराने का मौका देता है। आप हर एक के पाप क्षमा करना चाहते हैं, चाहे पाप कितना भी भारी क्यों ना हो, परंतु आप उन्हें क्षमा करने का उन्हें गले लगाएंगे और वे अपने स्वर्ग में, भवसागर से पार कर स्वर्ग में ले जाएंगे। वो जो आप पर विश्वास करता है, वो जो आपकी कथा पर विश्वास करता है, और वो कहता है सच में मैं पाप किया हूँ, पर मुझे पाप से छुटकारा दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए बलिदान
दिए हैं क्रूस पर, मेरी सारी कीमत आपने चुकाई है। अगर ऐसा वो विश्वास करता है तो निश्चय ही वो क्षमा पाएगा। ये प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपने लोगों पर तरस खाकर इन्हें बताएं और दिखाएं कि आप ही परमेश्वर हैं, आप सत्य हैं, आप मार्ग हैं, आप जीवन हैं। मैं इन सभी के लिए दुआ करता हूँ एक एक जन पर तेरा हाथ, तेरी कृपा का हाथ आए और अपने स्वर्ग से बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका इतना बड़ा हाथ है कि वो स्वर्ग से भी नीचे आ सकता है। आप रख दीजिए प्रभु, रख दीजिए, हर एक पर रख दीजिए और उनको आशीष दीजिए। इस घर को, इस परिवार को आशीष दीजिए। इस पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खास मैं प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे के लिए जो बुखार से पीड़ित है, तो इस मसीह अपने स्वर्ग से हाथ इसी वक्त बढ़ा दीजिए और बच्चे पर रख दीजिए और उस बुखार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम डांटते हैं तो उस बुखार उसके शरीर को छोड़कर चला जाए, क्योंकि उस पर कोई अधिकार नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने उसे आशीष दिया, उसे छुआ है और बुखार भाग गया है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में बुखार भाग गया है, क्योंकि उस एक चंगा करने वाला उसका नाम है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हर बीमारी को दूर करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप छू कर उस बुखार को भगा दीजिए ताकि इस परिवार का और विश्वास बढ़ जाए और ये जान ले कि तू भी सच्चा प्रभु है, तू चंगा करने वाला है। ये विश्वास करे और विश्वास करे, गहराई में विश्वास करे। प्रार्थना करता हूं आपके हाथों में सौंपता हूं जी, दया कीजिए। जितने हमारे भाई बहन बच्चे यहाँ बैठे हैं, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, एक एक जन पर तेरा आशीर्वाद हो, एक एक जन पर तेरी आशीष हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ दया कर इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से भरे, अच्छी रोज शिक्षा पाए, अच्छे इनका व्यवहार हो, अच्छा चाल चलन हो। मैं दुआ करता हूँ आपके हाथों में सौंपता हूँ कि बच्चे प्रभु पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और अच्छा एक नेक इंसान बने। इनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ और ये आप पर विश्वास करे और जाने की सत्य में आप ही परमेश्वर हैं। लेकिन जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, पूरे संसार को, पूरी दुनिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और हमारी इस गली मोहल्लों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे पूरे विश्व में शांति, हमारे भारत देश में शांति रहे। हम देख रहे हैं इससे बहुत सारी समस्या है, पर हमारे देश में, पूरे संसार में लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी चीजें हो रही है, हमें नहीं पता प्रभु, लेकिन तू ही शांति देने वाला, तू ही सब कुछ करने वाला परमेश्वर, तू संभाल प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते हैं सारी बातों की। हम प्रार्थना करते हैं तू संभाल, तू ही संभाल सकता है प्रभु, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, दया कर प्रभु जी, दया कर। थैंक यू जीसस, तू महान है, तू सशक्तिमान है। तेरे हाथों में सारी बातों को सौंपते हुए दया कर। इस प्रार्थना को हम आपके चरण रखते हैं, मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही होने पाए। बोले बोले यीशु मसीह की जय, बोले बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। तो आप सबको आशीष दें।